देखिए फ्रेंड्स, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी सजीव होते हैं, जिनके अंदर जीवन होता है, वो सभी सेल के बने होते हैं, जिसे हिंदी में हम कोशिका बोलते हैं। प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा जीव हो एक कोशिका का, या जो बड़े जीव है जो कई सारी कोशिकाओं का मिलकर बने होते हैं। सभी जीवों की जो बेसिक यूनिट है वो है कोशिका। और कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के आकार की कोई संरचना देखी थी। जैसे कोई प्लांट है, उसका एक कोरक लिया था उसने, खुरचन सी ली थी और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ऐसे ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के आकार के दिखाई दिए, और इस संरचना का नाम उसने पहले इसको सेलुला बोला था, बाद में उसको सेल कहा। तो जो कोशिका है उसकी खोज 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या कहती है? दो साइंटिस्ट थे, एक समान था, एक स्लाइडेन था। जो स्लाइडेन था वो एक ये पौधों का वैज्ञानिक है, और एक था स्वान, ये जंतुओं का वैज्ञानिक है। ये जूलॉजिस्ट है और ये बोटेनिस्ट है। इन्होंने क्या कहा? स्लाइडन ने कहा कि प्रत्येक जो पौधा है, हर एक प्लांट सेल का बना होता है। और स्वान ने कहा कि हर एक जीव, हर एक एनिमल, जो भी एनिमल है वो प्रत्येक एनिमल एक सेल का बना होता है। दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? सेल का बना होता है। और एक विर्को नाम का साइंटिस्ट था, इसने क्या बताया था? इसने ये बताया था कि जो ये जैसे कि एक सेल है, वो जो नई सेल बनती है ना, वो इस सेल से ही बनती है, न्यू सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब कि ऑल न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब नई सेल पिछले वाली सेल से ही बनती है। इसने इनकी सेल थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था। तो हमने आज अभी तक देखा है कि सेल्स क्या होती है और सेल थ्योरी क्या कहती है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का। जैसे ये हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल है। जो प्लांट सेल होती है वो ऐसे थोड़ी सी वर्गाकार होती है, और ये थोड़ी स्फेरिकल होती है एनिमल सेल। ठीक है, कई सारे ये जो इसके अंदर आप अंग देख रहे हो ना, इसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स दोनों में समान होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एक में मिलते दूसरी में नहीं मिलते। जैसे ये एनिमल सेल है, इसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। हम एक अलग वीडियो में हर एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके अंदर और भी जो इसके अंग होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपैरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होती है। हर एक अंग के बारे में हम बिल्कुल विस्तृत डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ इतना बेसिक पढ़ा है कि सेल क्या होती है, सेल कितने टाइप की होती है, और सेल की खोज किसने की, और सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया। ठीक है, और ये सेल थ्योरी 1838-39 में इन्होंने दी थी, स्लाइडन और स्वान ने। आज के लिए, अभी के लिए इतना। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आगे से थोड़ी अच्छी वीडियो आएंगी। ये मेरी पहली वीडियो है, आज मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश की। थैंक यू दोस्तों।